we will discuss the next topic of nutrition and health. The next topic is water. Water is very essential, important constituents of food for all living bodies. जो वाटर है वो हमें पता है, जैसे जो हम ऑल लिविंग बॉडीज है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो वाटर है वो ज़्यादा इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं. ये जो वाटर विदाउट फूड by number of days but the absence of water not living. अगर हम लोग जो फूड है उसके बिना तो बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक रह सकते हैं, बट अगर वाटर नहीं मिलेगा हमें तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो पर्सन है जो ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा डेज तक सर्वाइव कर सके. ह्यूमन बॉडी सर्टेन 70% जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 70% क्या वाटर, जो हमारी ह्यूमन बॉडी उसमें 70% वाटर है. इसलिए जो हमारे ऑल टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, उनमें वाटर अवेलेबल होता है, वाटर प्रेजेंट होता है उनमें. जो वाटर है वो प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ फूड्स, हर एक टाइप में फूड्स में भी प्रेजेंट होता है. जैसे हम लोग ऑरेंज ले लो, ठीक है, एप्पल, जो भी हम कोई भी स्पिनच ले लो, ठीक है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल फूड फ्रूट्स लेते हैं उनमें भी वाटर अवेलेबल होता है. नेक्स्ट जो हमारे वाटर अवेलेबल है फ्रॉम दीज सोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट. अगर हमारे जो फूड एंड वेजिटेबल्स में भी वाटर अवेलेबल होता है जो, बट उससे क्या होता है हमारी जो नीड है बॉडी की वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती. हमें जो है डेली के जैसे 6-7 जो गिलास है वो वाटर की लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो. बाकी जो हमारा वाटर है वो हम लोग फूड से, वेजिटेबल से हमारी बॉडी को मिल जाता है. नेक्स्ट जो हमारे इसमें बहुत सारे हम लोग जो है वाटर को लिए वाटर जो है हमारी बॉडी में मिल जाता है. बहुत सारे ऐसे हम लोग वेरियस जो है वो ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे टी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, जूस, स्कैश एंड अदर जो बेवरेजेस है हमारे, ठीक है, वो हम यूज करते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है. A small amount of water is also found in tissues and the result of metabolism. जो वाटर है वो हमारे टिश्यूज को भी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करनी होती है, इसलिए जो टिश्यू है उनको भी स्मॉल अमाउंट में जो वाटर है वो चाहिए, हमें हमारी बॉडी में उनको मिलना चाहिए. अब फंक्शंस ऑफ वाटर. फंक्शंस हम सबको जैसे पता ही है कि हम वाटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. हम 6-7 क्लास से पढ़ते आते हैं कि वाटर के क्या क्या फंक्शन है. फर्स्ट है इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स लाइक लिम्फ, ठीक है, CSF मतलब कार्बोस्पाइनल फ्लूइड्स में इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. एसेंशियल हमारा कंपोनेंट है बॉडी फ्लूइड्स का. सेकंड है ये हमारे जो वाटर है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय इवेपोरेशन थ्रू स्किन एंड लंग्स. जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्किन एंड लंग्स के थ्रू. जो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स है, उनको एक्सक्रीट करता है हमारी बॉडी में से, जैसे थ्रू स्वेट्स हो गया, ठीक है, पसीने के टाइम में जब गर्मियों में हमारी बॉडी से थ्रू चले जाते हैं यूरिन के स्टूल्स की फॉर्म में. नेक्स्ट है ये हमारे लिए हमारा जो बॉडी में सॉलिड मटेरियल मतलब फूड वगैरह लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है. नेक्स्ट वन है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जो बॉडी में दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में विद इन बॉडी, ठीक है, इस बहुत हेल्प करता है वाटर. ये जो हेल्प करता है एसेंशियल वेट लॉस ऑफ कॉस्ट इन एक्सक्रीशन, जैसे यूरिन, स्वेट, ब्रीथ, जो मिल्किंग लैक्टेटिंग जो मदर्स होती है उनको एक्सटेंट ऑफ फीसिस, सेम जो पहले बताया था अपन की जो हमारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस है या वेस्ट मटेरियल उनको बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प करता है. जो वाटर है वो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में, उनको बिल्डअप करने में भी हेल्पफुल होता है. जो वाटर है वो हमारी बॉडी को
से क्लीन रखता है, ठीक है। उसके बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, जिससे स्किन ग्लो करती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है वाटर, बहुत सारे अलग अलग डिजीज में इसके अलग अलग जो है वो इम्पोर्टेंस है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट में क्या, जो वाटर है हर एक पर्सन का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है वाटर को लेकर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, मैनुअल, लेबर डन, ठीक है। हर एक की अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है वाटर तक। बट इन इंडिया, जैसे पीपल लिविंग हॉट कंट्रीज, जो हॉट कंट्रीज में रहते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब समर्स में ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत एक्सेस में जो वाटर वो यूज़ होता है। जो कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पर वाटर बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी होती है, इतना हम लोग यूज़ नहीं करते वो वाटर को एज कंपेरिजन टू समर। जो वाटर इनटेक एंड वाटर लॉस मस्ट बी इक्वल इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल वाटर बैलेंस। Inadequate intake of water creates circulatory disturbance in heat regulation. On other hand, of abundant intake of water promotes, जो हमारा वाटर है, जैसे हम लोग कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, वाटर का लॉस भी होता है। अगर हम टैप वगैरह को ओपनली छोड़ देते हैं तो वाटर क्या है, उसमें लॉस भी होता है। जैसे अभी जो न्यू जो रूल एंड रेगुलेशन बना है कि अगर कोई भी पर्सन टैप को ओपन छोड़ता है, ठीक है, ऐसे बेफालतू जो पानी चल रहा है टैप में से, तो उसको जो है वो फाइन लगता है, ठीक है। 5 साल की में भी जो 5 साल की उसको जो है पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, और उसको जो फाइन है वो अलग से लगता है। ये न्यू एक रूल एंड रेगुलेशन बना है जिससे हम लोग जो अपना वाटर है उसको सेव कर सकते हैं, उसको खत्म होने से क्या वो बचा सकते हैं। अब जो एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, इन द केस ऑफ जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर एक्सेस अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है, वो कौन कौन से केसेस हैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग। जब किसी भी पेशेंट को डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो स्टूल्स के साथ, डायरिया में स्टूल के साथ वाटर एक्सक्रीट हो रहा है, और वॉमिटिंग्स में भी वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, जिससे उसकी बॉडी में वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हम उसे जैसे ORS देते हैं, जब बॉइल्ड जो वाटर है वो गर्म करके पानी जो देते हैं वो ड्रिंक करने के लिए हम लोग देते हैं। इससे क्या होता है, जो वाटर रिटेंशन है, जब वाटर रिटेंशन हो जाता है वो क्या है, रिटेंशन एज द केस ऑफ किडनी फेलियर लीड्स टू अडीमा। जब अडीमा हो जाता है उस केस में भी जो वाटर है वो रिटेंशन होने लग जाता है। ऑन द एवरेज नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन हैं उनको मतलब डेली के 6 ग्लासेस है जो वाटर वो ड्रिंक करना चाहिए। एस्टिमेटेड 2.27 लीटर वाटर हमें इनटेक करना चाहिए डेली। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस बैलेंस डाइट, हमने पहले पढ़ रखा था, जिसमें प्रॉपर जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स जो विटामिन कंपाउंड्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह है, ठीक है, वो सारे जो कवर हो उसे हम बोल देते हैं बैलेंस डाइट। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा हमारी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट क्या है, जब जैसे जो हमारे एग्जाम्पल है इंडिया जो पुअर कंट्री है, इसमें जो ज़्यादातर पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो जो पीपल है, ज़्यादातर पीपल उस एरिया में रहते हैं जो गरीबी रेखा से कम वाली लाइन होती है वहाँ पर, ठीक है, उस लाइन के अंडर आते हैं, उस कैटेगरी में। जिनको हम कह देते हैं कि प्रॉपर एक टाइम
डाइट हैविंग फॉलोइंग डेफिशिएंसी। अब ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उससे क्या होता है, अनबैलेंस डाइट होगी, मतलब हर एक पर्सन को प्रॉपर जो फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो नहीं मिल पाएगा जितनी उसको डेली की रिक्वायरमेंट्स है। उससे क्या क्या डेफिशिएंसी होती है, अनबैलेंस जो डाइट है, हम अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। फर्स्ट है देयर लेस अमाउंट ऑफ फैट स्पेशली एनिमल फैट, ठीक है। सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो वो नहीं उनको उनकी बॉडी को मिल पाएंगे। उनकी बॉडी में विटामिन ए, डी एंड बी कम्प्लेक्स है जो उसकी विटामिन की लैक इन डेफिशिएंसी हो जाएगी। और उसके बाद है जो प्रॉपर अगर हम लोग कुकिंग नहीं करते, इग्नोरेंस करते प्रॉपर फूड कुक करने में, उससे भी अनबैलेंस डाइट मिलती है, वो भी हमें पूरा विटामिन नहीं मिल पाता, जब पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में वो नहीं मिल पाते। या मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लेस अमाउंट है, सम जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन कम होते हैं। उससे भी क्या होता है, जो है हमारे जो है अनबैलेंस डाइट कवर होते हैं। कई एनिमल के प्रोडक्ट, एनिमल से जो हमें मिलते हैं, जिटर ड्राइव होते हैं जो भी सब्सटेंसेस, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, लैक प्रोटीन कम होता है, इसलिए जो प्रोटीन है वो सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता। अब जो डेफिशिएंसी ऑफ फूड फैक्टर है इन द डाइट इज मेजर कॉज ऑफ मैनी डिजीज लाइक, ठीक है, इसमें क्या क्या डिजीज हो जाती है जो हमने विटामिन में पढ़ा था, बेरी पिक्टेसिस हो गया, ठीक है, स्कर्वी, पेलिग्रा हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप के विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से, हम डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में अलग अलग जो है वो डिजीज हो जाती है। अब रिच इन प्रोटीन कैन मिक्सड इन 1/4 रेशियो विद व्हीट फ्लोर फॉर्मिंग what is called fortified flour, ठीक है। हमें रिच जो प्रोटीन से जो अवेलेबल मिक्स्ड जो है वो फूड लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं फ्लोर रिच इन प्रोटीन होगा जिसमें विटामिन, जो प्योर पीपल है तो गवर्नमेंट क्या है उनको हम जैसे कम रेट में उनको प्रोटीन और विटामिन के न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है ताकि उनकी जो बॉडी है उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो सके, वो हर एक पर्सन हेल्दी हो सके। उसके बाद है जैसे स्कूलों में मिड डे मील चला रखा है, ठीक है, जिससे बच्चों को प्रॉपर फूड मिल सके, या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं, WHO हो गया, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्किंग करती है जो पुअर पीपल्स होते हैं उनकी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट करने में, जो जिससे जैसे एग्जांपल है कम रेट में खाना देकर, ठीक है, ये जो वीट वगैरह होते हैं, दालें वगैरह, ठीक है, उनको देकर, या फिर जो स्कूलों में मिड डे मील चलाते हैं बच्चों के लिए जिससे उनको जो प्रॉपर जो फूड है वो मिल सके। नेक्स्ट है डाइट फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। जो इन्फेंट्स होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए वो हम देखेंगे। जो डाइटरी नीड्स है इन्फेंट मतलब जो बच्चे 6 मंथ से बिलो होते हैं उनको कोई नीड नहीं होती डाइट की, जिनके जो 6 मंथ तक हो जाते हैं ठीक है, वो उनको थोड़ी नीड पड़ती है, उनको हमने जो फूड देना स्टार्ट कर देते हैं मदर की जो मिल्क के साथ साथ। अबाउट जो 600 ml है वो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है वो स्क्रीट होता है डेली बाय नर्सिंग मदर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ मिल्क इज क्वाइट सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ इन्फेंट। जैसे पहले 6 मंथ तक है जो मदर्स को जो मिल्क है वो प्रॉपर फीड में बच्चे को मिल जाता है, बट आफ्टर 6 मंथ क्या वो जो मिल्क की फॉर्मेशन है वो कम होने लग जाती है, जिससे जो बच्चा है वो थोड़ा प्रॉपर वो फुल नहीं हो पाता, उसका स्टमक जो है वो टमी फुल नहीं हो पाती, वो उसकी भूख नहीं जाती, ठीक है, उसे और ज़्यादा वो हंगरी रहता है, जिससे हमें उसको 6 मंथ के बाद मिल्क के साथ साथ कुछ और भी देना चाहिए खाने को, जैसे जो सॉफ्ट है हमारे सब्सटेंसेस है फूड्स है वो, जिससे वो प्रॉपरली जो है उसका बॉडी है वो एनर्जी मिल सके। इसमें क्या
वाला मिल्क होता है मदर का, उससे क्या होता है बच्चे को प्रॉपरली जो हम लोग खाते हैं वो प्रॉपरली बच्चे को मिलता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है, उनकी जो एंटीबॉडीज बनती हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, जो इम्यूनिटी लेवल उनका इंक्रीज होता है। जो हम लोग मदर जो भी खाते हैं वो बच्चे को मिल्क के थ्रू उसकी बॉडी में चला जाता है। जो मदर मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर इन्फेंट्स बिकॉज इट प्रोवाइड द ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द इन्फेंट्स। जो मदर का मिल्क है वो क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फेंट्स के लिए बेस्ट जो है वो फूड है। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है, जब भी किसी के जो भी बेबी होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ पहले मदर अपना जो है वो मिल्क फीड करवाए, ठीक है, जिससे क्या होता है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, जो बच्चा है उसका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है, ठीक है, और उसको प्रॉपर जो है एंटीबॉडीज मिलती है और वो हमारे जो बच्चे में वो बेस्ट होता है उसके आगे लाइफ के लिए। नेक्स्ट है जो फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। सो जो फूड होता है, जो मिल्क होता है, जो मदर मिल्क होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया से फ्री होता है, जिससे क्या बेबी को कोई भी जीआईटी डिस्टर्बेंस नहीं होती। जो लेस फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड बेबीज मदर मिल्क इजीली डाइजेस्टेड। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मदर फीड होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेरिजन अगर हम लोग किसी भी बेबी को बोटल्स लगाते, बोटल से फीड करवाते, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, जो मिल्क होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या बेबी को जो जीआईटी की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसके स्टमक में गैस, एसिडिटी या स्टमक पेन होने लग जाता है। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ जो सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है बच्चे को वो नहीं मिल पाती, ठीक है, इसको जो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग करवाते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री फीडिंग मतलब जो उसकी मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग उसे फूड देते हैं जो उसकी एज के अकॉर्डिंग है, जैसे फीडिंग शुड बी रिच इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। दीज फीडिंग आर यूजुअली, जैसे हम लोग बच्चे को जो है वो काऊ मिल्क दे सकते हैं, जूस, कर्ड, जो सप्लीमेंट्री फूड्स हम बच्चे को देंगे ताकि उसकी जो बॉडी में न्यूट्रिशंस है वो प्रॉपर अमाउंट में उसको मिल सके। उसके बाद है जैसे वेजिटेबल्स का सूप हो गया, फ्रूट्स हो गए। इट इज सजेस्टेड दैट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू एज फार एज पॉसिबल स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर। जो बच्चे को है ब्रेस्ट लैक्टेशन है, फीडिंग है, ब्रेस्ट मिल्क है, वो हमें ट्राई करना चाहिए कि 1 साल तक हम बच्चे को प्रोवाइड करवा सके ताकि उसके जो है प्रॉपर जो बॉडी है वो इम्यूनिटी पावर भी मेंटेन हो सके और उसकी जो बॉडी प्रॉपर ग्रोथ कर सके। कई पर्सन होते हैं जैसे यंग चिल्ड्रन ब्रेस्ट फीड अंटिल दे आर 2 to 3 years। जब 2-3 साल तक जो बच्चे हैं वो ब्रेस्ट मिल्क लेते रहते हैं, उससे क्या होता है उनमें जो है फूड्स की जो है फूड नहीं देते पर जो पेरेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है जो बच्चे में है कि मालफॉर्मेशन, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उनमें बहुत सारे जो डिजीजेस हैं जो है वो बच्चे को होने लग जाते हैं जब हम लोग उसे प्रॉपरली मिल्क के साथ साथ अदर सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स।
नेक्स्ट है हमारे टॉपिक डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनकी क्या क्या डाइट है, उनका क्या क्या डाइट उनको लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है उनको स्पेशल कंसीडर्स रिगार्डिंग टू उनकी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग उनको फीड करना चाहिए। जैसे इज फीड द टू, मतलब 2 पर्सन्स का खाना खाना चाहिए। एक तो अपना, ठीक है, एक जो एम्ब्रॉय होता है बच्चा उसका, ठीक है। जैसे घरों में भी हम लोग कहते हैं कि हमें 2 लोगों का खाना चाहिए ताकि जो बच्चा है उसको उसका जो है उसको भी रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट हो सके एम्ब्रॉय की। ये दे एक्स्ट्रा नीड डिपेंड्स ऑन द जनरल हेल्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसे कैसी नीड है, ठीक है। स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और डेली एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रेगनेंसी में कैसी फीड लेनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा फीड है वो लेनी चाहिए या नहीं। मेनली तो हमें जो है प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारे जो है ऑल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, न्यूट्रिएंट्स है वो हमें और जो है बेबी है उसको कम्प्लीटली मिल सके। अगर हम लो इनटेक ऑफ प्रोटीन लेंगे तो उससे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन्स उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। अगर हम हाई इनटेक ऑफ फूड लेंगे तो जो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी विच विल बी हेल्पफुल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। अगर हम प्रोटीन वाला फूड लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो डेवलपमेंट करता है, हेल्प करता है हमारे बेबी को डेवलप होने में, ठीक है। और जो प्रमोट करते हैं हमारे ब्रेस्ट फीडिंग को, लैक्टेशंस को। जो लैक्टेटिंग और नर्सिंग मदर्स होती हैं वो क्या, उनको स्पेशल डाइट लेनी पड़ती है ताकि वो जो है प्रॉपर बेबी को फीड करवा सके। द बेबी गेट्स इट्स प्रोटीन भी होना चाहिए, अदर जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है वो भी बच्चे को थ्रू मिल्क मिलने चाहिए। बट स्पेशल स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन मिल्क। Infants require higher amount of vitamin A and B, so mother diet should contain higher amount of these vitamin supplies. जो इन्फेंट्स होते हैं उनको विटामिन ए और बी ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए जो पर्सन्स हैं जो फीडिंग करवाते हैं पर्सन्स, ठीक है, मदर्स, उनको स्पेशली विटामिन ए और बी का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो हमने पहले पढ़ा था कि डेफिशिएंसी से अगर हम लोग ओवर ले लेते हैं कोई भी न्यूट्रिशन उससे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे ओवर ईटिंग, उससे क्या हो जाता है, ओबेसिटी। ओवर ईटिंग से ओबेसिटी हो जाता है। एक्सेसिव विटामिन ई से हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, या फिर हेडेक होने लग जाता है, वॉमिटिंग या एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है विटामिन डी से, ठीक है, क्या होता है, थ्रस्ट, पोलियूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट लेवल है जो सीरम्स का, ठीक है, वो यूरिन रेज्ड हो जाता है या फिर जो ड्रोजीनेस होने लग जाती है। सोडियम क्लोराइड अगर इंक्रीज हो तो उससे क्या होता है, कार्डियक डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन और कार्डियक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है अगर फ्लोरीन हमारी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उससे जो टीथ है वो डिकलरेशन हो जाते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जो फ्लोरोसिस हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ये जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ये यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े थे। पहले फूड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, ठीक है, फिर मिनरल, और जो मिनरल्स थे वो मेजर और माइनर वाले। फिर उसके बाद हमने जो है विटामिन, वाटर एंड फैट सोल्युबल विटामिन, फिर उसका तो वाटर, ठीक है। उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किए थे इन्फेंट्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन की डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो प्रॉब्लम्स ओवर न्यूट्रिशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो डाइट है लैक्टेशन मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज की, वुमेन्स को क्या क्या डाइट चाहिए ये हमने इसमें डिस्कस किया था। ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर यहीं पर